हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर यूपीसी नेट की तैयारी कैसे करें 2026 के लिए। जी हां साथियों, जिनका ख्वाब है यूपी के सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से 26 के अंदर बीएससी नर्सिंग करने का, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और आपका जो एग्जाम होता है, एक प्रवेश परीक्षा होती है यूपीसी नेट की, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं और ये एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कट ऑफ कितनी रही है 2025 के अंदर। तो ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक साझा करें, उन अभिभावकों तक साझा करें जो ये चाहते हैं कि 2026 की बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें, कहां से, यूपी से। तो सबसे पहले साथियों, कि यदि आपका ख्वाब है यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से, दोनों के लिए, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से, यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी जिसका नाम है यूपीसी नेट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल आपका जून जुलाई में कंडक्ट होता है। ये कौन दे सकता है? जिन्होंने 12th पास की है या फिर 12th अपीयरिंग है, 12th अपीयरिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश से, यानी जिसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो इस एग्जाम को दे सकता है, मैथ वाला नहीं, ओनली फॉर बायो साइंस, बायो का विद्यार्थी दे सकता है। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है। यदि आप 12th पास आउट हो, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या फिर आप अभी 12th में पढ़ रहे हो और 26 के अंदर अपीयर होंगे 12th क्लास में, तो ये विद्यार्थी दे सकते हैं। और सर बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं इस एग्जाम को, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर गर्ल्स। इस एग्जाम को बॉयज और गर्ल्स दोनों इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं यूपी से। सेकंड बात करें सर एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी मिनिमम एज, सबसे कम मिनिमम एज आपकी 17 ईयर और मैक्सिमम अप टू आप 35 ईयर तक दे सकते हो, और अपर एज लिमिट नहीं है। यानी आप किसी भी एज ग्रुप के हो तो आप एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आपकी एज एट द टाइम ऑफ एग्जाम 2026 तक आपकी कितनी होनी चाहिए? 17 साल। ये साथियों एज का है। और इस एंट्रेंस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है? तो यूपी के बच्चे भी दे सकते हैं और बाहर के विद्यार्थी भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप यूपी का, आपके पास डोमिसाइल है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। आउटसाइड यूपी हो, यूपी से बाहर से हो, तो आपको ओनली और ओनली प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। गवर्नमेंट में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। यानी गवर्नमेंट की 100% सीट यूपी के छात्रों के लिए है, यूपी के विद्यार्थियों के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपका कि सर हमें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो एंट्रेंस एग्जाम देना ये कंपलसरी है। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों कि सर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल का एग्जाम आता है, क्या क्या पूछा जाता है, उसकी अपन बात करें। तो मित्रों, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसके अंदर आपका 11th और 12th का, आपने जो 11th 12th में पढ़ा है वही सिलेबस रहने वाला है। यानी 11th प्लस 12th का आपका सिलेबस रहने वाला है। उसमें क्या क्या आएगा 11th 12th के अंदर? बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि सर क्या 12th ही आता ओनली? नहीं साथियों, 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आएगा। आपका सबसे पहला सब्जेक्ट रहने वाला है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश। यानी 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो पेपर का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू आधारित होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।
बोर्ड में तो आप थ्योरी कर देते हो, लेकिन एमसीक्यू बेस पे आपका ओएमआर सीट है ना, ओएमआर सीट पे क्या होगा, पेपर होगा ओएमआर सीट पे, और एमसीक्यू बेस आधारित होगा। केमिस्ट्री के 24 एमसीक्यू रहने वाले हैं, फिजिक्स के अंदर 24, बायोलॉजी के अंदर 24 और इंग्लिश में 24, जीके या अपन नर्सिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो रहने वाला 24 का, और इंग्लिश भी 24। यानी कुल आपके जो एमसीक्यू आएंगे वो 120 एमसीक्यू रहने वाले हैं। प्रत्येक एमसीक्यू, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी आपका जो पेपर है वो 120 नंबर का होने वाला है। यानी आप एक आंसर ठीक करोगे तो आपको +1 मिलेगा, और आप गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही साथ इन प्रश्नों के लिए आपको समय जो मिलेगा वो 140 मिनट मिलेगा ना, 140 मिनट, यानी आपको 2 घंटे और 20 मिनट का समय मिलेगा। और साथियों इसमें से जिन विद्यार्थियों के 100+ आ जाते हैं, है ना, अब मैं बात करूं कट ऑफ की सर, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, 11th-12th का बेसिक रहने वाला है, और जो कट ऑफ रहती है वो यदि आपके 102 105 के आसपास है तो आप सेफ साइड हो, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, या 102 के आसपास आपके नंबर आते हैं आउट ऑफ 120 है, 120 से आपके 102 के आसपास नंबर रहते हैं तो आपका कहीं न कहीं गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। क्योंकि साथियों इतनी कट ऑफ हाई क्यों जाती है, क्योंकि इसका पेपर का लेवल बहुत इजी आता है। क्या रहता है, बहुत इजी रहता है, एमसीक्यू तो देखने को भी नहीं मिलते, मतलब साथियों न्यूमेरिकल तो देखने को भी नहीं मिलते, इतना इजी पेपर रहता है। बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। बेसिक प्रश्न जो आप 11th-12th में पढ़ते हो, और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर नॉर्मल जो अपन बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है वो कहीं ना कहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, और अगला आपका जो चैप्टर है हार्मोन्स वाला, वहां से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश के अंदर आपका एक सिलेबस डिसाइड है, जो बेसिक 10 टॉपिक दे रखे वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है, ये आपकी इतनी कट ऑफ रहती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर तैयारी कैसे करें, कट ऑफ काफी हाई जाती है, तो तैयारी के लिए साथियों एक प्रॉपर मेंटोरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर टेस्ट सीरीज वो बहुत जरूरी है। जैसा कि आप साथियों जानते हो कि उत्कर्ष है तो भरोसा है। उत्कर्ष क्लासेस ने 2025 के अंदर बहुत शानदार और बेहतरीन रिजल्ट दिया यूपी के अंदर, और विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी के विद्यार्थियों के लिए बैच, जो कि मंजिल रहने वाला है, मंजिल 2.0, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो यदि आपका ख्वाब है यूपी से बीएससी नर्सिंग करने का, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से, तो आप यूपी सीनेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, और एक नाम मात्र की फीस के अंदर आप देख सकते हो ओनली 1200 के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश करवाई जाएगी। और आप चाहते हो कि सर हमें एम्स की तैयारी करनी है, तो एम्स के लिए भी उपलब्ध है बैच, और ये हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट साथियों ये तेजस बैच, जिन विद्यार्थियों का ख्वाब है एमपी से या फिर बिहार से बीएससी नर्सिंग करने का, और ये साथियों रामबाण बैच है ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि साथियों ऐसा है कि बच्चा जब तैयारी करता है तो एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करता, वो यदि यूपी की तैयारी कर रहा है तो एम्स का पेपर भी देगा, राजस्थान का पेपर भी देगा। तो इन विद्यार्थियों के लिए शानदार बैच है, जो आपका रहने वाला लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क डाउट, टेस्ट सीरीज,
क्लास पीडीएफ, खेलो क्यूज, क्रिएट टेस्ट, एमसीक्यू बेस, ई नोट्स, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस स्टैंडर्ड में और ये प्राइम में आपको सब कुछ मिलने वाला है, स्टैंडर्ड में लिमिटेड चीजें मिलने वाली। और नेक्स्ट साथियों आपके पास ये मास्टर पास, एक ऐसा पास है, इस पास के माध्यम से एक ही पास को आप परचेज करते हो तो आपको एम्स, राजस्थान यूपीसी नेट, एमपीपीएनएसटी और बीसीसी सभी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो एक ही पास से। और साथियों नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट सीरीज। मैं हमेशा बोलता हूं कि साथियों विदाउट टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी अधूरी है। आप कितनी भी तैयारी कर दो, यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, प्रॉपर टेस्ट नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। तो आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए। आप देख सकते हो मात्र 200 रुपए के अंदर यूपीसीपीटी की 200 में, एम्स की 200 में, एम्स पैरामेडिक 200 के, तो ये मास्टर पास परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और शानदार और बेहतरीन बना सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और एक नई धार दीजिए, क्योंकि साथियों उत्कर्ष है तो भरोसा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।